नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पुरस्कार और सम्मान की एक क्लास लेकर आपके सामने हैं, तो जिसमें हम नेशनल इंटरनेशनल जो पुरस्कार सम्मान है ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। तो वनस्पति विज्ञानी जो है, वनस्पति विज्ञानी का नाम क्या है यहाँ पर? एन अलीफ यूसुफ। क्या नाम है? एन अलीफ यूसुफ जी को क्या दिया गया है? WWF नेशनल अवार्ड। WWF का मतलब क्या है यहाँ पर? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है, इसके लिए इनको जो है नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? एन अलीफ यूसुफ को। और ये क्या है? एक वनस्पति वैज्ञानिक हैं, ठीक है। और इनको ये सम्मान जो है क्यों मिला है? तो इनको ये सम्मान मिला है, इन्होंने विकसित किया है एक अभिनव AI पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन। क्या है इनके ऐप का नाम? तो इनके ऐप का नाम है अभिनव AI, ठीक है, पावर्ड। अभिनव नाम है, AI पावर्ड है, और एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, जो क्या करेगा? जो आक्रामक जो पादप प्रजाति है, जो इन्वेसिव प्लांट स्पेसीज हैं, उनकी क्या करेगा? पहचान करेगा, ठीक है। तो आक्रामक पादप प्रजाति की जो पहचान है उसको करने के लिए सक्षम कौन सा ऐप बनाया है इन्होंने? तो अभिनव नाम का ऐप इन्होंने बनाया है। किसने? अलीफ यूसुफ जी ने, ठीक है। नेशनल अवार्ड इनको दिया गया है। और ये जो है इनका संबंध कौन से राज्य से है? तो केरल के हैं ये, ठीक है। अब आगे इनकी और बात करते हैं। तो आगे जो है एन अलीफ यूसुफ जो है, इनका संबंध मालाबार बॉटनिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेज से है। तो एन अलीफ यूसुफ का संबंध कहाँ से है? ये आपने यहाँ पे देखा, मालाबार बॉटनिकल गार्डन और इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेज जो है कोझिकोड केरल में, यहाँ से इनका संबंध है। और इन्होंने अभी क्या किया है इनोवेशंस में देखें, और तो इनोवेशंस में इन्होंने जो है नियोफाइट ID ऐप भी बनाया है। क्या बनाया है इन्होंने? नियोफाइट ID ऐप भी बनाया है। अभी रिसेंटली नेशनल अवार्ड मिला है इनको अभिनव के लिए, ठीक है। अभिनव जो है ऐप बनाया इन्होंने AI की हेल्प से। और नियोफाइट ID जो ऐप है ये भी इन्होंने डेवलप किया है। इस ऐप में क्या होता है? तो नियोफाइट जो ऐप है इसमें केवल फ़ोटो खींच के ये बता सकता है कि कोई पौधा जो है आक्रामक है या नहीं है, ठीक है। आक्रामक है, इन्वेंसिव है या फिर लोकल है, कैसा पौधा है, पौधे के बारे में ये बता सकता है। कौन सा ऐप? नियोफाइट ID ऐप। और इसमें जो है वर्तमान में केरल में जो दर्ज लगभग 100 आक्रामक प्रजाति है उनकी पहचान करके इन्होंने डाटा फीड किया हुआ है, तो उनके बारे में ये जानकारी दे सकता है नियोफाइट ID ऐप, ठीक है। और तकनीक इसमें देखिए, इसमें इन्होंने जो है उन्नत टाइप की जो है मशीन लर्निंग जो है मॉडल, इसको ध्यान रखना है आपको। कौन सा मॉडल इन्होंने यूज़ किया इसमें? तो योलो V11 जो है इस मॉडल पर ये आधारित है। कौन सा ऐप? नियोफाइट ID ऐप, ठीक है। तो नियोफाइट ID ऐप तो जो है योलो V11 पे आधारित है, और अभिनव जो है वो AI पे आधारित है, इतना याद रखना है। और यूसुफ जी का संबंध जो है कहाँ से है? मालाबार बॉटनिकल गार्डन से है, जो कि कोझिकोड केरल में है। और पौधों की जो आक्रामक प्रजाति है उनके बारे में ये बताता है। नेशनल अवार्ड इनको वर्ल्ड वाइड की तरफ से दिया गया है। आगे बात करें तो ये सम्मान जो है, ये सम्मान अभी कहाँ पे हुआ था? तो तेलंगाना में ये सम्मान हुआ था। केरला के ये रहने वाले हैं। और तेलंगाना में आयोजित जो नेशनल इको यूथ इनोवेशन समिट था, कौन सा? नेशनल इको यूथ इनोवेशन समिट था, उसमें इनको ये सम्मान प्रदान किया गया है। और पुरस्कार के रूप में इनको क्या मिला है? तो पुरस्कार के रूप में इनको 1.5 लाख रुपये की सीट जो है ग्रांट दी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये भी एनवायरनमेंट से ही थोड़ा सा रिलेटेड है। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है ये अपने 20 अप्रैल 2026 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान दिए गए हैं। तो पहली बात तो जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है उसका आयोजन कहाँ हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में आयोजन हुआ है। और यहाँ पे विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें क्या है? पुरस्कार के 37 साल के इतिहास में पहली बार सभी जो 6 विजेताएं वो क्या रही हैं भाई? महिलाएं रही हैं। सभी 6 विजेताएं जो है महिलाएं रही हैं। 37 साल की हिस्ट्री में रिकॉर्ड उठा के देखें तो 6 महिलाएं जो हैं यहाँ पे विजेताएं हैं। और ये सम्मान जो है ज़मीनी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो एनवायर प्रोटेक्शन है, पर्यावरण का संरक्षण है, उसको करने के लिए साहसी और प्रभावशाली कार्यों के लिए दिया जाता है। इसमें अब की बार जो है ये 2026 का पुरस्कार सारी की सारी 6 महिलाओं को अपने यहाँ से मिला है, ठीक है। अपने यहाँ से नहीं, मतलब ऑल ओवर, सॉरी। तो इसमें नाम देखें अपन तो विजेता में देखिए अपने एशिया से, यहाँ पे देखिए बोरिम किम को मिला है। एशिया महाद्वीप से बात करें तो बोरिम किम को मिला है, जो कि दक्षिण कोरिया से इनका संबंध है। अफ्रीका से बात करें, अफ्रीका महाद्वीप से, तो इरोरो तांशी को मिला है, जो कि नाइजीरिया से संबंधित है। और यूरोप से देखें तो सारा फिंच को मिला है, जो कि यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। उत्तरी अमेरिका में बात करें तो उत्तरी अमेरिका में अलाना अकाक हरले जो है इनको मिला है, और ये USA से संबंधित है। दक्षिण और मध्य अमेरिका की बात करें तो यूवेलिस मोरेलोस ब्लैंको को मिला है।
कोलंबिया से इनका संबंध है। द्वीप और द्वीप राष्ट्र में देखें तो थियोनिला रोकामेटाबोब को मिला है। अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि यहाँ पे हम क्या है, थोड़ा सा भूलने की संभावनाएं हैं, थोड़ा सा टफ नेम है ये। तो इनको आप क्या करें, 3 से 4 बार रिवाइज़ करें, ठीक है, 3 से 4 बार और इनको रिवाइज़ करें, ठीक है। और अपन कोशिश करें तो देखो, एशिया से अपन याद रखना है, एशिया से याद रखना है पर्यावरण पुरस्कार। तो बोरिम किम, तो एशिया में देखो, एशिया में क्या है, अपन को बोरी लेके जानी है, ठीक है। एशिया में अपन रहते हैं, एशिया महाद्वीप में, तो बोरी लेके अपन को जानी है। तो बोरी लेके किम करेगा, ऐसे याद रख सकते हैं इनका, ठीक है। तो बोरी में क्या करेंगे, फिर दक्षिणा मांगेंगे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। दक्षिण कोरिया से इनका संबंध है, तो एक तो ये आपको याद हो चुका। अब अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में इरोरो तांशी को याद रखना है। तो अफ्रीका वाले क्या करते हैं, ताश खेलते हैं, ऐसे याद रख लो। तो अफ्रीका वाले ताश खेलते हैं, ठीक है। और ताश खेल, अफ्रीका वालों के पास क्या है, ताश खेलने का जरिया है, ऐसे याद रख लो। तो ताश हो गया और जरिया तो नाइजीरिया। तो मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको जब आप PDF पढ़ें तो आपको रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो अफ्रीका वालों के पास क्या है, ताश खेलने का जरिया है, तो ये याद हो गया। एशिया में अपन को क्या करना था, बोरी लेके की करना, ठीक है, तो दक्षिणा मांगनी थी। अब यूरोप में देखें तो यूरोप में देखो, यूरोप वाले क्या करते रहते हैं, पिंच करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, पिंच करते, सारे के सारे लोग यूरोप वाले पिंच करते रहते हैं, तो इससे याद हो जाएगा आपको। उत्तरी अमेरिका में देखो तो उत्तरी अमेरिका वाले क्या हैं, उत्तरी अमेरिका वालों के पास हल है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के काका जी के पास क्या है, हल है, ऐसे याद रख सकते हो। तो काक से ये हो जाएगा और हल, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका वालों के काका जी के पास हल है। और दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में आप देखें तो यूवेलेस मोरलोस है। तो दक्षिण और मध्य अमेरिका में क्या है, ज़्यादातर युवा हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। द्वीप और द्वीप राष्ट्र में देखो तो थियोनिला रोकामेटाबोब है। तो द्वीप राष्ट्र में अपन को याद रखना है कि अपना क्या है, रोला है, ठीक है। रोका से अपन को, या फिर द्वीप राष्ट्रों ने क्या है, आपको वहाँ जाने से रोका हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको जो है सारी चीज़ें याद हो चुकी हैं लगभग। मैंने देखो आपके सामने ही ये कोशिश की है कि आपको कुछ ऐसा बताया जाए जिससे आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। सभी जो है चीज़ों को बोल के बता देते हैं, लेकिन कैसे हमें याद रखना है लंबे समय तक, ऑप्शन देख के हमें सही करना है। पूरे नाम भी हमें याद नहीं रखने एग्जैक्ट, हमें ऑप्शन देख के ठीक करना है, ठीक है। और ये जो है अप्रैल का न्यूज़ है, तो अभी आपका एग्ज़ाम जून में है, तो ये पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो अप्रैल मंथ और मार्च मंथ, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक भी न्यूज़ अपन को मतलब क्रोनोलॉजी में जो है वो तो स्किप नहीं करनी है। एशिया में वापस से देखो तो एशिया में क्या है, बोरी भर के क्या करने थे, दक्षिणा मांगनी थी। अफ्रीका वालों के पास क्या थे, ताश खेलने का जरिया था, ठीक है। अफ्रीका वालों के पास ताश खेलने का जरिया था। यूरोप में क्या है, पिंच करते रहते हैं लोग। उत्तरी अमेरिका में क्या है, काका जी के पास हल है। और दक्षिण और मध्य अमेरिका में क्या है, ज़्यादातर युवा रहते हैं, ठीक है। और द्वीप राष्ट्र वाले ने तो क्या कर दिया है, रोक लिया है, थियोनिल रोका। तो किसको रोका है, थियोनिल को रोका है। तो इसे आप याद रख सकते हो आराम से। चलिए अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो इसका जो है बैकग्राउंड के बारे में दिया हुआ है कि जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है, ये अपन ने देखा कि 6 जो है महिलाओं को दिया गया है। पहली बार 37 साल की हिस्ट्री में उठा के देखें तो इस बार जो है टोटल 6 महिलाओं को ही दिया गया है, कोई भी मेल यहाँ पे शामिल नहीं है। और 6 के 6 अपन ने महाद्वीप वाइज, कौन से देश वाइज भी याद कर लिए है। इससे पहले अपन ने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें हमने नाम देखा था किसका, तो जिसमें हमने नाम पढ़ा था, देखिए यहाँ पे किसका, एन अलीम यूसुफ का। इनको क्या है, WWF नेशनल अवार्ड मिला था। और इनका भी हमने देखा था, एक तो इन्होंने अभिनव नाम का ऐप बनाया है अभी, इसके लिए इनको अवार्ड मिला है। एक इनका ऐप है नियोफाइड ID, जो दोनों ऐप क्या करते हैं, आक्रामक पौधों की पहचान करने से रिलेटेड है। और नियोफाइड वाला जो ऐप है उसके लिए मॉडल इनका है योलो V11, इतना याद रखना है, बाकी चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हो। अब देखो नेशनल गोल्डमैन जो पर्यावरण पुरस्कार हमने देखा, ये इसका उपनाम ही क्या है, तो ग्रीन नोबल पुरस्कार भी पूछ सकता है आपसे। गोल्डमैन पर्यावरण की जगह आपको दे देगी ग्रीन नोबल पुरस्कार 2026 का संबंध निम्न में से किससे है, तो यही 6 महिलाएं आपको याद रखनी है इस बार की। तो ये जो है पर्यावरण पुरस्कार, ये जो है 1989 से सैन फ्रांसिस्को के परोपकारी दंपत्ति थे, कौन, रिचर्ड गोल्डमैन और रोडा गोल्डमैन। तो ये जो है रिचर्ड गोल्डमैन और रोडा गोल्डमैन, इन दोनों ने ये जो है इसकी स्थापना की। और प्रदानकर्ता संस्था कौन सी है, तो संस्था है गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन। इसमें सेलेक्ट होने के लिए आपके पास कौन कौन से एरिया होने चाहिए, तो ये पुरस्कार विश्व के 6 प्रमुख क्षेत्रों को, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, द्वीप राष्ट्रीय, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ठीक है, और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण और मध्य अमेरिका से सम्मानित करता है। तो 6 प्रमुख क्षेत्रों से करता है। 6 अपन ने क्षेत्र याद कर लिए, अफ्रीका था, एशिया था, यूरोप हो गया, द्वीप राष्ट्र हो गए 4, उत्तरी अमेरिका 5 और दक्षिण और मध्य अमेरिका 6। इनसे ही ये सम्मानित करता है। 6 राष्ट्र हैं, 6 ही महिलाएं हैं। अब की बार वैश्विक उपलब्धि में बात करें तो 2026 तक ये पुरस्कार 98 देशों के 239 पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया जा चुका है।
तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, आरपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि आरपीएससी को क्या पसंद है, फैक्ट पसंद है। 2026 तक ये पुरस्कार 98 देशों के 239 पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया जा चुका है, जिनमें से महिलाएं जो हैं 112 शामिल है। यहाँ पे वो जो है डाटा चेंज कर सकता है। 98 तो देश याद रखने हैं, 239 आपको कार्यकर्ता टोटल याद रखने हैं, जिसमें से 112 महिलाएं याद रखनी है इस पुरस्कार में। ठीक है, आगे देखें तो इस पुरस्कार से अब तक निम्नलिखित 7 भारतीयों को सम्मानित किया जा चुका है। 7 भारतीय कौन कौन से हैं, तो 7 भारतीयों में देखो 1992 में मेधा पाटेकर का नाम आता है, जिनका संबंध एमपी से महाराष्ट्र से है। ठीक है, 1996 में है एमसी मेहता को मिला है ये पुरस्कार, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। 2004 में बात करें तो राशिदा बी और चंपा देवी शुक्ला को मिला, ये भी एमपी की हैं। और 2014 में देखें तो रमेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ को मिला। 2017 में प्रफुल्ल सांतारा को मिला, ओडिशा से हैं। और 2024 का मिला था आलोक शुक्ला जी को, छत्तीसगढ़ से हैं। तो देखो छत्तीसगढ़ के 2 हैं, साथ में याद रख सकते हो। 2014 में रमेश जी को मिला है और 2024 में मिला है आलोक शुक्ला जी को। ठीक है, तो 2014 2024 10 साल में देख सकते हो, रमेश जी को मिला, फिर आलोक शुक्ला जी को मिला, छत्तीसगढ़ से हैं। और एमपी की बात करें तो एमपी में भी 2 दिख रहे हैं अपन को, एक तो मेघा पाटेकर है 1992 में, और 2004 में राशिदा बी और चंपा देवी शुक्ला। अब बच गए अपने 1996 में एमसी मेहता, और 2017 में खतरा में क्या है, प्रफुल्ल। खतरे में कौन हो रहा है, प्रफुल्ल हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हो, तो उड़ीसा वाले। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट न्यूज अपनी क्या है। नेक्स्ट है अपने पास में कि डॉक्टर CH श्रीनिवास राव, क्या नाम है इनका, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को क्या मिला है, 9th नंबर का प्रोफेसर M स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। क्या मिला है, CH श्रीनिवास, नाम से ही लग रहा है, देखो श्रीनिवास है और स्वामीनाथन ही पुरस्कार मिला है, तो ये तो आपसे नहीं पूछेगा। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, ये पूछ सकता है, हैदराबाद में आयोजित हुआ है। और ये जो पुरस्कार है ये 2024-25 का है, ये जरूर पूछ सकता है आपसे। ठीक है, यहाँ 25-26 दे सकता है आपको, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई डॉक्टर CH श्रीनिवास को ये पुरस्कार मिला, लेकिन यहाँ पे वो चेंज कर सकता है, 2025-26 कर देगा, तो वो रॉन्ग करना है आपको, 24-25 याद रखना है, हैदराबाद में आयोजित हुआ है। ओके, और ये पुरस्कार पूर्व उपराष्ट्रपति जो थे अपने M वेंकैया नायडू और तेलंगाना के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तुमल्ला नागेश्वर, इन्होंने प्रदान किया है। योगदान इनका क्या था श्रीनिवास जी का, तो इनका योगदान था जलवायु सहिष्णु कृषि, मतलब क्लाइमेट रेजिलेंस एग्रीकल्चर, और प्राकृतिक जो संसाधन प्रबंधन है उसके क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान। ठीक है, वर्तमान पद की बात करें तो ये क्या है, अभी प्रेजेंट में ICAR जो है, ICAR का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें जो है ICAR में इनको नई दिल्ली के निदेशक और कुलपति अभी ये हैं। ठीक है, श्रीनिवास जी। और ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना द्विवार्षिक पुरस्कार है, 2004-05 में रिटायर्ड ICAR एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने नुजुवुडी सीड्स लिमिटेड के सहयोग से की थी। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा कि किसकी हेल्प से की थी, तो नुजुवुडी जो सीड्स लिमिटेड है इनके सहयोग से इन्होंने स्थापित किया था ये पुरस्कार। और एसोसिएशन का नाम भी याद रखना है, तो रिटायर्ड ICAR। ठीक है, R फॉर रिटायर्ड और ICAR हो गया, और एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन EA। ठीक है, 2004-05 में स्टार्ट हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आरपीएससी। और इसमें क्या मिलता है, क्या पुरस्कार मिलते हैं, तो एक तो गोल्ड मेडल मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, और 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। और किसको मिलता है, तो कृषि अनुसंधान, नवाचार, खाद्य सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो साइंटिस्ट है उनको मिलता है। आगे बात करें तो ऑर्थर लॉ जो है, ऑर्थर लॉ क्या है, ये बने हैं अभी यंग ग्लोबल लीडर। क्या बने हैं, ऑर्थर लॉ यंग ग्लोबल लीडर बने हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है उन्होंने अभी ऑर्थर लॉ को यंग ग्लोबल लीडर 2026 के रूप में नामित किया है। और ये जो है स्टोर फ्रेंडली सेल्फ स्टोरेज ग्रुप एशिया के क्या है, संस्थापक भी है और मैनेजिंग प्रिंसिपल भी हैं। कौन, ऑर्थर लॉ। और जो ऑर्थर लॉ है इनको वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है इसकी YGL यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 में शामिल किया गया है। ये सम्मान जो है कौन देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दिया जाता है। और ये जो ऑर्थर लॉ है ये टेक्निक बेस्ड जो है सेल्फ स्टोरेज और शहरी स्पेस मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं। और ये कार्यक्रम 40 वर्ष से कम आयु के प्रभावशाली युवाओं को दिया जाता है। ठीक है, युवा नेताओं को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो गोवा की जो साध्वी सतेश सेल है, गोवा की साध्वी सतेश सेल को क्या मिला है, फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब मिला है। क्या मिला है इनको, 61वीं फेमिना मिस इंडिया का खिताब इनको मिला है। और जो ये सतीश सेल हैं इनको ये गोवा में पुरस्कार मिला है। और आयोजन कहाँ हुआ था इसका, तो आयोजन हुआ था इसका फेमिना मिस इंडिया का उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT यूनिवर्सिटी में। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में 61वीं नंबर की जो फेमिना
मिस इंडिया 2026 का खिताब किसको मिला है, तो ये मिला है साध्वी सतेश सेल को। ठीक है, और साध्वी सेल जो है अब क्या करेगी, तो मिस वर्ल्ड 2027 में भारत का क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। और पिछले वर्ष की फेमिना मिस इंडिया कौन थी, तो लास्ट ईयर की भी याद रखनी है, कथन बना के पूछ ले तो इनका नाम है निकिता पोरवाल, जो कि MP की थी। ठीक है, तो लास्ट ईयर की कौन है, निकिता जी हैं। और इस साल की जो है प्रेजेंट कौन करे, मतलब अगले साल प्रेजेंट कौन करेंगी, तो ये करेगी साध्वी सतेश सेल। और प्रतियोगिता के उपविजेता देखें तो प्रथम रनर अप यहाँ पे कौन रहा है, रनर अप यहाँ पे रहे हैं राजनंदिनी पवार, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। द्वितीय रनर अप रही हैं श्री आदित्य जी, जो कि जम्मू कश्मीर UT से संबंधित हैं। ठीक है, प्रतियोगी की बात करें तो इस प्रतियोगिता में देश भर से कुल 30 राज्यों और UTs की सुंदरियों ने भाग लिया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व यहाँ पे किसने किया, तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था तरुणी राय ने। ठीक है, जिन्होंने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप 8 में जगह बनाई है, किसने, तरुणी राय ने। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो सयानी गुप्ता जो है, सयानी गुप्ता को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया है। तो जो सयानी गुप्ता है, ये क्या है, भारतीय अभिनेत्री है, फिल्मकार भी हैं, ये एक्ट्रेस हैं। और इनको जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन है, ठीक है, इनके द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और ये सम्मान समारोह जो 21 अप्रैल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही आयोजित किया गया था। तो हार्वर्ड में पढ़ने वाले जो है स्टूडेंट सयाने हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। इनको साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर जो है SAA से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान इनको सिनेमा, कहानी कहने की कला, वैश्विक मंच पे दक्षिण एशियाई पहचान के लिए दिया गया है। इनकी फिल्म और वेब सीरीज़ की बात करें तो आर्टिकल 15 मूवी आपने देखी होगी, 4 मोर शॉट्स प्लीज़, मार्गरीटा विद द स्ट्रो, एक्सोन, दिल्ली क्राइम आदि फिल्मों में जो है इन्होंने काम किया है। तो सयानी गुप्ता आप सर्च कर लेना, या फिर ये मूवी आपने देखी होगी तो आपको पता होगी सयानी गुप्ता जी जो हैं क्या है, कैसे दिखती हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको पिक्चराइजेशन फॉर्म में जो है याद रहेगा, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सयानी जी को अभी क्या मिला है, तो साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, तो इनकी फिल्म का नाम वापस देख लें, आर्टिकल 15, 4 मोर शॉट्स प्लीज, मार्गरीटा विद स्ट्रो, एक्सोन, दिल्ली क्राइम। ठीक है, तो जब आपका एग्जाम हो जाए तो आप इनमें से कोई मूवी देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें लेखन और निर्देशन की, तो 2026 जो इनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि उनकी अपनी लघु फिल्म है। अब की बार उनकी खुद की जो है शॉर्ट फिल्म, इसका नाम क्या है, आसमानी। क्या नाम है इनकी फिल्म का, नाम है आसमानी। इसके साथ में एक लेखक निर्देशक के रूप में भी इन्होंने क्या किया है, पदार्पण किया है। आगे बात करते हैं, तो ये जो है सम्मान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी साउथ एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। ये सम्मान उन व्यक्तियों को देते हैं जो सार्वजनिक जीवन में दक्षिण एशियाई जो कल्चर है, साउथ एशियन कल्चर और पहचान प्रतिनिधित्व को प्रभावी रूप से आकार देते हैं, अच्छे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और 2025 में ये सम्मान जो किसको मिला था, तो शेफ विकास खन्ना को मिला था। किसको मिला था, शेफ जो है विकास खन्ना, इनको ये 2025 में मिला था। और 2026 का किसको मिला है, तो 2026 का मिला है अपने सयानी गुप्ता जी को। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो कैलाश सत्यार्थी जो हैं, कैलाश सत्यार्थी को 5वां लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी को 5वां दीनानाथ पुरस्कार दिया गया है। और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं ये कैलाश सत्यार्थी, इनको 5वें नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। ये सम्मान बाल अधिकार, बाल मजदूरी के उन्मूलन, मानवता की सेवा और असाधारण योगदान के लिए इनको दिया गया है। पुरस्कार का सम्मान 24 अप्रैल को गणेश कला क्रीड़ा मंदिर पुणे में किया गया। ठीक है, याद रखें कि ये जो सम्मान समारोह कहाँ पे हुआ था, गणेश कला क्रीड़ा मंदिर पुणे में आयोजित किया गया था। कौन सा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया किसको है, तो कैलाश सत्यार्थी को दिया है। और नोबेल शांति पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो कैलाश सत्यार्थी को आप सभी जानते ही होंगे। तो कैलाश सत्यार्थी जो हैं, इनको 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। इनको मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से ये प्रदान किया गया था 2014 में शांति पुरस्कार। और समारोह के अन्य विजेता देखें यहाँ पे अपन लता दीनानाथ पुरस्कार में, तो सिनेमा थिएटर में मिला है रवीना टंडन जी को, सुबोध भावे को, प्राजक्ता माली को। ठीक है, तो सिनेमा और थिएटर में मिला है रवीना टंडन को, सुबोध भावे को, प्राजक्ता माली को। संगीत में मिला है महेश काले को, संगीत में किसको मिला है, महेश काले को। और डांस में मिला है शमा भाते को, कथक और सीनियर जो है डांसर हैं ये। ठीक है, शमा भाते जो है कथक डांसर हैं। साहित्य के लिए मिला है अच्युत गोडबोले को, पत्रकारिता के लिए मिला है सुशील कुलकर्णी को, समाज सेवा के लिए मिला है आनंद भागवत को। विशेष पुरस्कार में देखें तो डॉक्टर धनंजय केलकर को मेडिकल और सर्विस के लिए दिया गया है। ठीक है, तो लता पुरस्कार का आपको याद रखना है कि किसको मिला है, तो लता दीनानाथ पुरस्कार जो है अभी अपने को मिला है किसको, ये कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है। ठीक है,
बाल अधिकार और बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए आयोजन हुआ है इसका गणेश कला मंदिर पुणे में। ठीक है, अब लता दीनानाथ पुरस्कार से संबंधित कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। तो ये जो प्रदानकर्ता संस्था है, ये जो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर है, इनकी स्मृति में दिया जाता है। किसकी में? मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की स्मृति में दिया जाता है। 2022 में भारत रत्न जो लता मंगेशकर है अपनी, उनकी स्मृति में ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन तो देख लिया आपने, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति इंस्टीट्यूट प्रतिष्ठान के द्वारा दिया जाता है। और 2022 में जो भारत रत्न विजेता थी अपनी कला लता मंगेशकर जी, इनकी याद में ये पुरस्कार शुरू किया है। और इसका पहला संस्करण 2022 में शुरू किया है। तो 2022 में नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ठीक है, और 2025 में जो है किसको दिया गया था? तो उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को दिया गया था। कुमार मंगलम बिरला को दिया गया था। 2026 में अपन ने देखा यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया है। आगे बात करें लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स। तो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है, इनका आयोजन 20 अप्रैल को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड का आयोजन हुआ है। अब इसमें स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर देखें, वुमेन ऑफ द ईयर देखें, टीम ऑफ द ईयर देखें। तो देखो, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मिला है किसको? कार्लोस अल्काराज को, स्पेन टेनिस खिलाड़ी है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है आर्याना सबालेंका को, बेलारूस टेनिस की हैं, प्लेयर हैं। और टीम ऑफ द ईयर मिला पेरिस सेंट जर्मेन को फुटबॉल के लिए। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर मिला है लैंडो नॉरिस को, ब्रिटेन फॉर्मूला 1 रेस के लिए। कमबैक ऑफ द ईयर मिला है रोरी मैकिलरॉय को। किसको? कमबैक ऑफ द ईयर मिला रोरी मैकिलरॉय को, आयरलैंड के लिए, आयरलैंड से हैं, गोल्फ के लिए। ठीक है, वापस देख लेते हैं एक बार, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। खेल भी आपके सिलेबस में है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वापस देख लेते हैं। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है, इनका आयोजन 20 अप्रैल 26 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर तो मिला है कार्लोस अल्काराज को। तो मैन का तो क्या है? राज है। क्या है? मैन का तो राज है। और वुमेन जो है, वुमेन क्या है? वुमेन जो है वो क्या है? आर्यन सबालेंका है। ठीक है, तो वुमेन जो है सारी की सारी है, सब है, ऐसे याद रख लो। टीम ऑफ द ईयर मिला है पेरिस सेंट जर्मेन को फुटबॉल के लिए। ब्रेक थ्रू जो है नॉरिस को मिला है। और कमबैक ऑफ द ईयर मिला है, कमबैक किसने किया है? रोते रोते मैकिलरॉय ने। ठीक है, और गोल्फ के लिए ये भी याद रखनी कैटेगरी। टीम ऑफ द ईयर में अपन को फुटबॉल याद रखना है, ब्रेक थ्रू में अपन को फॉर्मूला 1 याद रखना है, कमबैक ऑफ द ईयर में गोल्फ याद रखना है। अब बात करते हैं, ये तो मुख्य विजेता सूची है। अब विशेष पुरस्कार में देखें तो यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला है लेमिन यामल को। किसको? लेमिन यामल को मिला है, स्पेन के हैं और फुटबॉल प्लेयर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला नादिया कोमनेकी को, रोमानिया से हैं, जिम्नास्टिक प्लेयर हैं। नादिया कोमनेकी को मिला है और रोमानिया से हैं, जिम्नास्टिक प्लेयर। स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड मिला टोनी क्रूज को, जर्मनी है और फुटबॉल से रिलेटेड है। अन्य श्रेणी में देखें तो एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला है क्लो किम को, स्नोबोर्डिंग के लिए। ठीक है, तो एग्जामिनर देखो 3 कथन यहाँ से बना लेगा डायरेक्ट उठा के विशेष पुरस्कार में, तो उसको ज़्यादा इधर उधर भी नहीं जाना पड़ेगा और स्वैप कर देगा वो। जैसे यंग स्पोर्ट्स पर्सन की जगह यहाँ पे इनका नाम डाल देगा, नादिया का, टोनी क्रूज का डाल देगा। तो यही आपको याद रखना है कि कौन से में क्या है। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन में अपन को लेमिन यामल याद रखना है। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो तो क्या है? यामल है, अमल करते हैं, ऐसे याद रख लो। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, लाइफ टाइम जो है क्या है? नदियाँ बहती रहती है लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम जो है नदियाँ आप देख सकते हो। स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड जो है, इंस्पिरेशन हमको किससे लेनी है? टोनी क्रूज से लेनी है। ठीक है, फुटबॉल की लेनी है, ऐसे याद रख सकते हो। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, एक्शन कौन कर रहा है? तो एक्शन कर रहा है क्लो किम जो है, ये स्नोबोर्डिंग में एक्शन कर करके आपको दिखा रहा है। आगे बात करें तो दिव्यांग एथलीट ऑफ द ईयर डिसेबिलिटी जो अवार्ड है, ये मिला है ग्रेबियल अराउजो को, ब्राज़ील की हैं, तैराकी से रिलेटेड है। दिव्यांग कैटेगरी में मिला है ग्रेबियल अराउजो को। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड जो है, ये मिला है फुटबॉल मोस को। और ये क्या है? फुटबॉल मोस, ये फुटबॉल के माध्यम से बच्चों की हेल्प करने वाली इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो ये सब अपन ने इसमें देखा है। आगे चलते हैं। विस्डन क्रिकेटर्स अल्मनेक अवार्ड जो है, इसके बारे में। तो विस्डन क्रिकेटर्स अल्मनेक अवार्ड जो है, इसका 163 जो है एडिशन था। और विस्डन क्रिकेटर अल्मनेक क्रिकेट जो है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिकेट की बाइबल बोलते हैं। ठीक है, विस्डन क्रिकेटर अल्मनेक को क्रिकेट की बाइबल माना जाता है। और 2025 के प्रदर्शन के आधार पर जो है इसमें सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं किस किस को किया गया है। तो प्रतिष्ठित जो दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर हैं उसमें देखते हैं
तो पुरुष कैटेगरी में देखते हैं मिचेल स्टार्क को। किसको? मिचेल स्टार्क को जो है ऑस्ट्रेलिया संबंधित 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए इनको जो है खासकर एशेज सीरीज में 31 विकेट और टेस्ट सीरीज में 55 विकेट से थे, इसलिए जो है इनको ये अवार्ड मिला है मिचेल स्टार्क को। महिला में बात करें तो दीप्ति शर्मा जो है भारत की, तो इनको मिला है भारत की ऐतिहासिक जो अपने महिला वर्ल्ड कप था उसकी जीत में इनकी अहम भूमिका के लिए दीप्ति शर्मा जी को मिला है। और पुरुष कैटेगरी में देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया से संबंध है इनका मिचेल स्टार्क को मिला है और एशेज सीरीज में इन्होंने 31 विकेट लिए, टेस्ट सीरीज में 55 विकेट और एवरेज इनका 17.32 है। T20 कैटेगरी में बात करें तो भारत के जो अभिषेक शर्मा हैं उनको लीडिंग T20 क्रिकेटर और इन द वर्ल्ड चुना गया है। ठीक है, तो T20 में याद रखेंगे अभिषेक शर्मा जी को। ठीक है, और विजडम लीडिंग में अपन को यहाँ पे ओवरऑल याद रखना है। मेल कैटेगरी में मिचेल, तो मेल से मिचेल याद आ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, और महिला में दीप्ति शर्मा याद आ जाएंगी, भारत से हैं। और T20 में अभिषेक शर्मा है लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, इनको चुना गया विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो 5 क्रिकेटर में आपको 5 क्रिकेटर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, जो कि देखते हैं क्या क्या हैं। तो एक तो शुभमन गिल है, रविंद्र जडेजा जी हैं और ऋषभ पंत है, मोहम्मद सिराज है। ये चारों तो क्या है अपने इंडिया के प्लेयर है। एक जो है एक अलग हैं, ये याद रखना है, हसीब हामिद इंग्लैंड से हैं। तो 4 तो इंडिया के याद रखने हैं, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज। अब अदर पुरस्कार देखते हैं इसी में अपन विजडन वाले में ही। तो विजडन ट्रॉफी जो है ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्रदर्शन के लिए दी जाती है। तो ये शुभमन गिल को जो है एडज बेस्टन टेस्ट में उनकी जो 430 रनों की पारी थी उसके लिए दी गई। ठीक है, तो विजडन ट्रॉफी जो मिली है किसको? शुभमन गिल को मिली है 430 रनों की पारी के लिए। ठीक है, विजडन क्रिकेटर अलमनेक क्रिकेट की बाइबल मानी जाती है और ये अवार्ड 2026 संस्करण 163वां था और 13 अप्रैल 2026 को ये घोषित किया गया था। ये अपन ने सारी विजडन वाली लिस्ट देख ली। ये लोरियस जो है वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड थे, ये सारे देख लिए अपन ने। स्पोर्ट्समैन वाला किसको था? तो मेन मैंने बताया था कि मेन का तो क्या है, राज चल रहा है, कार्लोस अल्काराज। वुमेन का क्या है, वुमेन जो है सारी की सारी लंका लगा दी, ऐसे याद रख सकते हो आप। याद रखने के लिए भाई कोई अदरवाइज मत लेना इसको, अपन को ऑप्शन सही करना है वहाँ पे। तो वुमेन्स ने क्या है सभी की लंका लगा दी। आर्यन सबालिंग का है। टीम ऑफ द ईयर, टीम ऑफ द ईयर टीम कहाँ जा रही है? पेरिस जा रही है। सेंट वेंट लगा के ऐसे याद रख लो। ब्रेक थ्रू जो है, ब्रेक थ्रू में लेंडो नोरिस को मिला है। कम बैक किसने किया है? रोते रोते मैकिल रॉय ने किया है। ये सारे अपन को याद हो गए थे। यंग वाला स्पोर्ट्स पर्सन, यंग जो है स्पोर्ट पर्सन कौन था? तो वो क्या था? यामल था। और लाइफ टाइम जो है, लाइफ टाइम क्या बहती है? नदियाँ, तो नदियाँ कोमने की याद आ जाएगा आपको। जिम्नास्टिक्स याद आ जाएगा। स्पोर्ट्स इंस्पिरेशन अपन को किससे लेनी थी? टोनी क्रूज से। तो सारे मैंने याद करवाने की कोशिश की है जो भी अभी तक पढ़ाया है। ठीक है, चलिए। तो एन चंद्रबाबू नायडू जो है इनको बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर, एन चंद्रबाबू नायडू को क्या मिला है? बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और 26वां जो है इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड फॉर कॉरपोरेट एक्सीलेंस में इनको आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है एन चंद्रबाबू नायडू हैं, ये इनको बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये सम्मान 25 अप्रैल को मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। और जो केंद्रीय वित्त मंत्री अपनी निर्मला सीतारमण, इन्होंने इनको ये अवार्ड पुरस्कार दिया था। किसको? आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, इनको ये पुरस्कार दिया गया था बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2026। ठीक है, और कारण क्या था, क्यों दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश में जो है बिजनेस की सुगमता, व्यापार सुगमता के लिए, तेज अनुमोदन प्रक्रिया के लिए, टेक्निक बेस्ड जो शासन है, निवेश आकर्षण वाली जो नीति है, पॉलिसी, उनको बढ़ावा देने के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम तमिल लेखक जो हैं, तमिल लेखक आर वेरामुथु को क्या मिला है? 60वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो जो तमिल लेखक हैं ये आर वेरामुथु को ये पुरस्कार दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026। ये क्या है? तमिल कवि भी हैं, गीतकार हैं, लेखक हैं, सभी हैं। ठीक है, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ये, जिसकी घोषणा भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 14 मार्च 2026 को की गई थी। वेरामुथु ये सम्मान पाने वाले तीसरे तमिल लेखक बन गए हैं। ठीक है, तीसरे तमिल लेखक ये बन गए हैं। इससे पहले 2 लोगों को और ये जो है तमिल लेखकों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें नाम देखें अपन तो देखिए, एक नाम है PV अकिलन का। किसका नाम है? PV अकिलन का नाम है, जिनको 1975 में ये पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। दूसरा नाम है DJ कांतन का। क्या है? DJ कांतन का 2002 में इनको ये पुरस्कार मिल चुका। पहला तो अपन को याद रखना है, PV अकिलन को मिला 1975 में और DJ कांतन को मिला है 2002 में। और तीसरे नंबर का भी मिला है किसको? वेरामुथु जी को। ठीक है, पुरस्कार में क्या मिलता है? तो 11 लाख रुपए की नगद राशि, एक सर्टिफिकेट, एक प्रशस्ति पत्र
और जो ज्ञान की देवी सरस्वती माँ हैं उनकी कांसे की प्रतिमा भी दी जाती है। चयन का आधार क्या रहता है? तो भारतीय साहित्य में जो है असाधारण योगदान हो, विशेष रूप से कविता उपन्यास के माध्यम से सामाजिक मुद्दा उठाने के लिए जो है ये चुना गया है। अन्य उपलब्धियाँ क्या है वीरा मुथ्थू जी की? तो वीरा मुथ्थू जी जो है सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए 7 नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीत चुके हैं। कितने? 7 नेशनल अवार्ड ये जो जीत चुके हैं फिल्म के लिए। साथ में उनको पद्मश्री भी मिल चुका है 2003 में, पद्म भूषण मिल चुका है 2014 में। ठीक है, तो वीरा मुथ्थू जी जो हैं तमिल लेखक हैं, गीतकार हैं, साहित्यकार हैं। इनको अभी मिला है 60वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसमें इनको 11 लाख रुपए की नगद राशि, एक सर्टिफिकेट, सरस्वती माँ की कांसे की प्रतिमा मिली है और 7 नेशनल फिल्म अवार्ड भी ये पहले जीत चुके हैं। पद्मश्री 2003 में, पद्म भूषण 2014 में भी ये जीत चुके हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखें, रचनाएँ देखें तो इनका एक नोवेल है कलिकाट्टू जो है इतिहास में, ये इनका क्या है? नोवेल है, ये आपको याद रखना है। और इसके लिए इनको 2003 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग है, ज्ञानपीठ पुरस्कार अलग है। साहित्य पुरस्कार में भी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अलग होते हैं, बाल पुरस्कार अलग होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो 7 तो नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुके हैं सर्वश्रेष्ठ गीत लिखने के लिए। पद्मश्री मिल चुका 2003 में, पद्म भूषण 2014 में, और नोवेल का नाम क्या है? कलिकाट्टू इतिहास में। आगे बात करें 58 का और 59वां भी देख लेते हैं। अगर मैच द फॉलोइंग में पूछा जाएगा आपसे तो 58 नंबर का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था राम भद्राचार्य जी को और गुलजार को, और 59वें नंबर का मिला था 2024 में विनोद शुक्ला के लिए। ठीक है, विनोद शुक्ला जी को। अब आगे बात करते हैं 98 जो है एकेडमी अवार्ड। 98 जो है एकेडमी अवार्ड का आयोजन 15 मार्च को हॉलीवुड लॉस एंजल्स के डोल्बी थिएटर एट ओवेशन हॉलीवुड में किया गया था। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में डोल्बी थिएटर ओवेशन हॉलीवुड में किया गया था। इस समारोह में 2025 में जो रिलीज हुई थी फिल्म, ठीक है, 2025 में जो रिलीज फिल्म है उनको सम्मानित करने के लिए आयोजन किया गया था। और इसकी मेज़बानी जो है होस्ट किसने किया था? तो कोनन ओ ब्रायन ने इसको होस्ट किया था। किसको? 98 जो फिल्म फेस्टिवल है इसको होस्ट करने वाले कौन थे? कोनन ओ ब्रायन। ठीक है, और 2025 में जो रिलीज हुई थी फिल्म उनके लिए ये दिया गया था, क्योंकि 2026 तो अभी रनिंग में है तो इनके लिए अभी नहीं दिया गया है। आगे बात करें तो इस वर्ष जो है पॉल थॉमस एंडरसन जो है इनकी द्वारा जो निर्देशन फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनादर। कौन सी? वन बैटल आफ्टर अनादर। इसको बेस्ट फिल्म के साथ में बेस्ट डायरेक्टर सहित 6 अवार्ड मिले हैं। ठीक है, 6 ऑस्कर अवार्ड इसने जीते हैं वन बैटल आफ्टर अनादर। ठीक है, सर्वाधिक जो है नामांकन फिल्म सिनर्स को मिले हैं। कौन सी फिल्म को? फिल्म सिनर्स को मिले हैं सर्वाधिक रिकॉर्ड 16। ठीक है, और 4 पुरस्कार इन्होंने जीते भी हैं। और पॉल थॉमस एंडरसन जो है इन्होंने 14 नामांकनों के बाद में पहला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो माइकल बी जॉर्डन को मिला है फिल्म सिनर्स के लिए। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो एक्टर साहब हैं, ठीक है, एक्टर साहब क्या करते हैं? जॉर्डन के जूते पहनते हैं। ठीक है, एक्टर साहब जो हैं वो क्या है? जॉर्डन के जूते पहनते हैं और सिनर्स इनकी फिल्म का नाम है। इतिहास रचने वाली उपलब्धि में बात करें तो ऑटम डुराल्ड अर्कापोव जो फिल्म है ऑटम डुराल्ड अर्कापोव को फिल्म सिनर्स के लिए जो है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार मिला है। किसको? ऑटम डुराल्ड अर्कापोव को। ये पहली महिला बनी है ऑस्कर जीतने वाली सिनेमेटोग्राफी में। ठीक है, आगे बात करें तो इस वर्ष पहली बार सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग का पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट कास्टिंग का अवार्ड इस बार पहली बार दिया गया था, जो कि वन बैटल आफ्टर अनादर को ही दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपने वन बैटल आफ्टर अनादर और सिनर्स 2 ही मूवी का जिक्र अभी तक देखा है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ नामांकन सिनर्स मूवी को 16, उसके बाद में 14 जो नामांकन है रजिस्ट्रेशन पॉल थॉमस एंडरसन ने किए। और पॉल थॉमस एंडरसन जो है इनको बेस्ट डायरेक्टर का और इनकी फिल्म को जो है वन बैटल आफ्टर अनदर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और अपन बात करें किसकी? अभिनेता की। अभिनेता में जॉर्डन के शूज़ पहन रखे हैं, सिनर्स इनकी मूवी का नाम है। आगे बात करें तो ऑटम डुराल्ड अर्कापोव जो है इनको मिला सिनर्स मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड सिनेमेटोग्राफी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग के लिए पुरस्कार मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। अब वापस से इस टेबल के थ्रू देख लेते हैं जो भी चीज़ें बची हुई है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको PIB पे भी मिल जाएगी और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगी, जहाँ से ये RPSC क्वेश्चन पूछती है या और कोई संस्था है वो। ठीक है, देखिए अब फिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अपन ने देख ली, वन बैटल आफ्टर अनदर को ही मिला है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर का अवार्ड पॉल थॉमस एंडरसन, और इनकी ही फिल्म है ये वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, और एक और इसका ही है, देखो सहायक अभिनेता। तो सहायक अभिनेता जो है इसमें सीन पेन को मिला है और इनने
वी मूवी का नाम इनकी वन बैटल आफ्टर अनदर। तो वन बैटल आफ्टर अनदर में आपको 3 याद रखने हैं कि एक तो बेस्ट फिल्म भी यही है, बेस्ट डायरेक्टर भी यही है, और जो है सहायक अभिनेता जो है, ठीक है ना, साथ में जो काम करते हैं सहायक अभिनेता, तो उसमें जो है सीन पेन का नाम याद रखना है सहायक अभिनेता में। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में तो जॉर्डन के शूज़ पहना लेने हैं, ठीक है। सहायक वाले ने तो क्या कर दिया, सीन क्रिएट कर दिया, सहायक वाले ने सीन क्रिएट कर दिया, ऐसे आपको याद रह जाएगा ये। अब आगे चलते हैं। वन बैटल आफ्टर अनदर याद हो गया आपको, 3 चीज़ें याद रखनी है इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो सिनर्स के लिए देखें, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक की है। फिल्म सिनर्स है जिसके लिए जो है इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। मैंने वन बैटल आफ्टर अनदर ही आपको बता दिया, सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। सिनर्स जो मूवी है, सिनर्स मूवी है और अभिनेता का नाम है माइकल बी जॉर्डन। अब वापस देख लेते हैं। वन बैटल आफ्टर अनदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, डायरेक्टर है और सहायक अभिनेता ने क्या किया, सीन क्रिएट किया, सीन पेन। ये तीनों आपको जो पिंक कलर से दिख रहे हैं ये वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए आपको याद रखना है। अब अपन अभिनेत्री की बात करते हैं। एक्टर हमने देख ही लिया है, और अभिनेत्री की एक्ट्रेस की बात करें तो जेसी बकली को मिला है फिल्म हेमनेट के लिए। तो अभिनेत्री जो क्या है, ज़्यादा ही क्या करती रहती है, बकवास करती रहती है, बकती रहती है, ऐसे अपन को याद रखना है। अभिनेत्री कैसी है, ज़्यादा बोलने वाली है, बकती रहती है, इसलिए आपको याद रखना है। तो आपको क्या करना है, अपना बचाव करना है, कभी भी तोड़फोड़ कर सकती है, तो आपको हेलमेट पहन लेना है, ठीक है। अभिनेत्री से बचने के लिए, बकती रहती है तो हेलमेट पहन लेना है, ऐसे आपको ये याद रख लेना है। ज़्यादा आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे 1-2 बार आप देखोगे, सुन लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब ये तो अपन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखा। सहायक अभिनेत्री की बात करें, जैसे सहायक अभिनेता ने तो सीन क्रिएट किया था, अब सहायक अभिनेत्री क्या कर रही है, तो ये एमी मेडिगन है। तो सहायक अभिनेत्री को क्या खानी पड़ रही है, मेडिसिन खानी पड़ रही है, ठीक है, मेडिगन है ये। और मेडिसिन क्या है, एक तरह का वेपन है। तो सहायक अभिनेत्री याद हो गई आपको, सहायक अभिनेत्री मेडिसिन खा रही है, वेपन है एक तरह का। अभिनेता ने सीन क्रिएट किया, क्यों किया, बैटल के लिए, ऐसे याद हो गया आपको। एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात करें तो एनिमेटेड फीचर फिल्म के पॉप डेमोन हंटर्स, नाम में ही देखो पॉप जैसा आ रहा है यहाँ पे, एनिमेटेड फीचर फिल्म है ये। इंटरनेशनल फीचर फिल्म की बात करें तो इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो है ये है सेंटिमेंटल वैल्यू नॉर्वे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जो है ये गोल्डन को मिला है, फिल्म इनकी भी है ये के पॉप डेमन हंटर्स। डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड दिया मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसके लिए है, मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन के लिए दिया गया है। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2025 जिसकी घोषणा भी 15 मार्च को की गई थी, और ये भी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे पुरस्कार हैं। और संविधान में अपनी जो 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत 22 भाषाओं में तो मिलता ही है, साथ में 2 भाषाएँ और है, जो कि कौन सी है, एक तो इंग्लिश है और दूसरी अपनी राजस्थानी है, ठीक है। इंग्लिश और राजस्थानी में भी मिलता है, तो इस तरह से 22 + 2 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य पुरस्कार। और इस बार जो 8 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 6 लघु कथा, 2 निबंध, 1 आलोचना, 1 आत्मकथा, 2 संस्मरणों को चुना गया है। और प्रत्येक जितने भी विजेता हैं यहाँ पे, तो उनको 1 लाख रुपये नगद मिलते हैं, एक तांबे की पट्टिका मिलती है और एक शॉल प्रदान की जाती है। 31 मार्च को ये पुरस्कार नई दिल्ली में दिए गए, 15 मार्च को घोषणा हुई, 31 मार्च को ये पुरस्कार दिए गए। अब इसमें ये सारी की सारी लिस्ट है, और इसकी मैंने अलग से एक वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे ही, उसमें मैंने जो है ट्रिक्स के ज़रिए ये पूरी लिस्ट आपको टिप्स पे याद करवा रखी है। तो आप ये वाली लिस्ट वहाँ से देखें, क्योंकि हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी की चीज़ें हम कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और राजस्थानी का मैं बता देती हूँ। तो हिंदी में देखो, जीते जी इलाहाबाद जो है इस पुस्तक को मिला है, और ये ममता कालिया जी की है। और मैंने वहाँ पे याद भी कराया है कि ममता जी का क्या है, सपना है कि जीते जी इलाहाबाद तो घूमाते, ठीक है। तो हिंदी के लिए इनको मिला। अंग्रेजी में नाम ही देखो क्रिम्सन स्प्रिंग है, नाम ही इंग्लिश जैसा है, क्रिश्चियन जैसा है, तो नवतेज सरना को मिला है, ठीक है। और राजस्थानी में बरकमा को मिला है, लघु कथाएँ हैं ये। और जितेंद्र कुमार सोनी जो अभी जयपुर के कलेक्टर हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। बाकी के भी मैंने पूरे आपको याद करवाए हैं, जितने भी है 24, तो ये पूरी लिस्ट आप वहाँ से एक बार देख सकते हो। 2x की स्पीड में ही देख लेना चाहे, आपको ये सारे याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं हॉकी इंडिया के जो 8th जो है वार्षिक पुरस्कार। तो 8वें नंबर के जो वार्षिक पुरस्कार है, इसका आयोजन 27 मार्च को नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया, 27 मार्च को नई दिल्ली में किया गया, हॉकी इंडिया का। और इसमें देखें तो हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड, तो बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। अब इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर मेल और फीमेल आपको याद रखना है, ठीक है। बस आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना वहाँ पे, ये तो कॉमन ही दिखेगा, हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। आपको ये देखना है कि पुरुष पूछा है या महिला, ठीक है। तो पुरुष में आप देखेंगे मेल कैटेगरी में हार्दिक सिंह को मिला है, लगातार 3री बार मिला है। महिला में मिला है नवनीत कौर को। कितनी राशि मिली है, तो दोनों विजेताओं को 20 लाख रुपये जो है 20 लाख रुपये दिए गए हैं।
तो ये तो हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड की बात करी। अब मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जफ़र इकबाल को जो है पुरस्कार दिया गया और जफ़र इकबाल को मिला है 25 लाख रुपए की राशि। ठीक है, बलबीर सिंह में तो कितने मिलते हैं, बलबीर सिंह नेशनल सीनियर अवार्ड में मिलते हैं 20-20 लाख रुपए, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम में मिलते हैं 25 लाख रुपए। आगे बात करें तो किसको मिला, जफ़र इकबाल को, और इनकी उपलब्धि क्या है कि 1980 मॉस्को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो थे, स्वर्ण पदक विजेता हैं और पूर्व कप्तान भी ये रह चुके हैं जफ़र इकबाल। आगे बात करें तो गोलकीपर ऑफ द ईयर, गोलकीपर ऑफ द ईयर जो है बलजीत सिंह अवार्ड, ये बीचू देवी को मिला है, बीचू देवी खारीबांग को 5 लाख रुपए। ठीक है, और डिफेंडर ऑफ द ईयर जो है ये इसको प्रगट सिंह अवार्ड भी मिलते हैं, ये मिला है संजय को। ठीक है, तो ये मिले इसमें भी 5 लाख रुपए। तो अब देखो 5-5 लाख रुपए कहाँ हैं, 5 लाख रुपए गोलकीपर ऑफ द ईयर को मिल रहे हैं, डिफेंडर ऑफ द ईयर को, मिडफील्डर ऑफ द ईयर को, फॉरवर्ड ऑफ द ईयर को। तो इन चारों को क्या मिल रहे हैं, 5-5 लाख रुपए। तो इन सबको एक साथ याद कर लो। अब इनके नाम देख लो एक बार। गोलकीपर में देखो बीचू देवी को, तो गोलकीपर को क्या खा गया, बिच्छू खा गया, ऐसे याद रख लो। डिफेंडर ऑफ द ईयर जो है, डिफेंडर कौन है, संजय है। मिडफील्डर कौन है, मिडफील्डर हैं सुमित जी। ठीक है, मिडफील्डर कौन है, सुमित जी हैं। यहाँ पे भी मी आ रहा है, सुमित के नाम में भी मी आ रहा है, ऐसे याद हो जाएगा। फॉरवर्ड ऑफ द ईयर जो है धनराज पिल्ले अवार्ड इसको बोलते हैं, सुखजीत सिंह को मिला है। ये सारे 5 लाख वाले याद हो गए। 20 लाख किसको मिल रहे थे, तो 20-20 लाख रुपए हमने देखे थे अभी। ये देखिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह अवार्ड में मिले थे, और मेजर ध्यानचंद में 25 लाख और 5-5 लाख रुपए मिले हैं गोलकीपर ऑफ द ईयर, डिफेंडर ऑफ द ईयर, मिडफील्डर और फॉरवर्ड ऑफ द ईयर में। अब बात करें 10-10 लाख की, तो उदीयमान खिलाड़ी ऑफ द ईयर, इसमें महिला अंडर 21 और पुरुष अंडर 21 इन दोनों को 10-10 लाख रुपये मिलते हैं। तो महिला कैटेगरी में बात करें तो महिला कैटेगरी में जो मिला है, महिला अंडर 21 में मिला है साक्षी राणा को, और पुरुष में मिला है किसको, प्रिंसदीप सिंह को। ठीक है, और इसी अवार्ड का नाम क्या है, उदीयमान खिलाड़ी ऑफ द ईयर। तो फीमेल वाले के लिए इसका नाम है अंशुता लाकारा अवार्ड, और मेल में है जुगराज सिंह अवार्ड। आगे बात करें नेक्स्ट तो चिकित्सा और मधुमेह के क्षेत्र में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। ये केंद्रीय मंत्री हैं और प्रसिद्ध जो है डायबिटीज़ विशेषज्ञ भी हैं, और इनको जो है राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन में चिकित्सा उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और जितेंद्र सिंह जो है इनको दूसरे नंबर का जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला, पहला इनको 2024 में मिला था, 2024 में जुलाई में। और ये पुरस्कार जो है एमबी डायबिटीज़ के द्वारा दिया जाता है, और जो एमबी डायबिटीज़ के द्वारा दिया जाता है, और जिसकी स्थापना भारत में मधुमेह विज्ञान के अग्रदूत प्रोफेसर एम विश्वनाथन ने 1954 में की थी। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जितेंद्र सोनी को दिया है, जितेंद्र सिंह को दिया, जितेंद्र सोनी अलग है भैया ना। अब आगे चलते हैं। तो ये जो है जितेंद्र सिंह, इन्होंने जो है अपनी मेडिकल की पढ़ाई वगैरह जो है इसमें स्टैनली मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट की थी, चेन्नई से, और इनके नाम पे चिकित्सा और मधुमेह के 5000 से ज़्यादा लेख और कई पुस्तकें भी हैं। अभी कश्मीरी प्रवासियों में तनाव मधुमेह जो है उसके रिसर्च को इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर सराहा भी गया है, और चिकित्सा पद्धति को पारंपरिक नैदानिक परीक्षण और से बदल के आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI से पहुँचते हुए इन्होंने देखा है। स्टॉकहोम जो वाटर प्राइज़ पुरस्कार है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ अवार्ड जो है ये प्रोफेसर काव्य मदानी को दिया गया है। किसको दिया गया है, प्रोफेसर काव्य मदानी को दिया गया है 2026 का। कारण क्या है, जल संसाधन प्रबंधन, जल शासन नीति जो निर्माण है, जन जागरूकता, उसके लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। कहाँ पर दिया गया, तो पेरिस स्थित यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पर विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन जो है यहाँ पे इसको दिया जाएगा। और अगस्त 2026 में स्टॉकहोम में जो है वर्ल्ड वाटर वीक के दौरान स्वीडन के किंग कार्ल सोलवे गुस्ताफ द्वारा ये प्रदान किया जाएगा। प्रोफेसर काव्य मदानी जो है प्रेजेंट में यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के क्या है, निदेशक हैं। 44 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, सबसे युवा हैं अब तक की हिस्ट्री में इस पुरस्कार को जीतने वाले, और पहले यूएन अधिकारी और पहले पूर्व राजनेता है जिन्हें ये सम्मान मिला है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार को दुनिया भर में जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 1991 से ये स्टार्ट किया गया है। और बात करें तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज से संबंधित जो है ये फैक्ट हैं, ये भी देख लेते हैं। माधव आत्माराम चितले जो है 1993 में जो है इनको जल संसाधन के प्रबंधन के लिए और वैश्विक नेतृत्व के लिए मिला है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE, तो इसमें जो है सुनीता नारायण के नेतृत्व में 2005 में वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में जागरूकता और नीतिगत बदलावों के लिए मिला है। किसको, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE को मिला है सुनीता नारायण के नेतृत्व में। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो है इनको मिला है 2009 में। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है, स्वच्छता और जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए। राजेंद्र सिंह को 2015 में दिया है। भारत के जल पुरुष भी इनको कहा जाता है। किसको,
राजेंद्र सिंह को भारत के जल पुरुष वाटरमैन ऑफ इंडिया। राजस्थान में पारंपरिक जल संचयन को जोहड़ को पुनर्जीवित करने के लिए राजेंद्र सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है। अब ये देखिए BCCI नमन अवार्ड, इसके लिए जो है एक छोटी सी मैंने शॉर्ट टाइप में आपको बना के पहले ही प्रोवाइड करवा दिया था, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो BCCI नमन अवार्ड जो है 15 मार्च को घोषित हुए हैं। इसमें नई दिल्ली में ही आयोजन हुआ है और यहाँ पे 2024-25 सत्र में जो प्रदर्शन है उसके लिए भारतीय क्रिकेट में दीर्घकालीन योग्यता को मान्यता के लिए दिया गया। पुरुष वर्ग में देखें तो पुरुष वर्ग में पॉली उमरिगर अवार्ड जो है किसको मिला, शुभमन गिल को मिला। पुरुष वर्ग में किसको मिला, शुभमन गिल को पॉली उमरिगर अवार्ड। महिला वर्ग में मिला है स्मृति मंदाना को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का सम्मान। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है रोजर बिन्नी को और राहुल द्रविड़ को। CK नायडू अवार्ड मिला रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़ को। और BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वीमेन मिला है किसको, मिताली राज को मिला है। किसको, मिताली राज को। बाकी सारी लिस्ट यहाँ पे दी गई है जिसको मैंने शॉर्ट्स के थ्रू भी कवर करवाया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। शुभमन गिल ने जो है 2nd बार और स्मृति मंदाना ने 5वीं बार ये सम्मान प्राप्त किया है BCCI नमन अवार्ड। ठीक है, आगे बात करें तो घरेलू क्रिकेट के कुछ पुरस्कार है, जैसे जगमोहन डालमिया ट्रॉफी जो है 2024-25 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर जूनियर कैटेगरी जूनियर घरेलू में ईरा जाधव को दिया गया है, मुंबई की हैं। डोमेस्टिक कैटेगरी में जगमोहन डालमिया ट्रॉफी दी जाती है। सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर जो है इस बार दिया गया है ईरा जाधव को, मुंबई से इनका संबंध है। और सीनियर महिला वनडे में देखें तो शेफाली वर्मा को हरियाणा से इनका संबंध है। तो ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप अपने एंड से भी देख सकते हो। माधवराव सिंधिया अवार्ड जो है, माधवराव सिंधिया अवार्ड इसमें सारे दिए गए हैं। रणजी ट्रॉफी जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ विकेट लेने वाले हर्ष दुबे हैं, रन बनाने वाले YP राठौड़ हैं, सर्वश्रेष्ठ विकेट लेने वाले खिलाड़ी। अब इसमें देखो एलिट ग्रुप अलग है और प्लेट ग्रुप अलग है, तो यह याद रखना पड़ेगा कि एलिट ग्रुप में और प्लेट ग्रुप में अलग है। एलिट ग्रुप में विकेट लेने वाले हर्ष दुबे हैं और रन बनाने वाले YP राठौड़ हैं, जबकि अपन बात करें प्लेट ग्रुप में तो विकेट लेने वाले सुजीत जय हैं और रन बनाने वाले स्नेहल कौंदकार हैं। लाला अमरनाथ पुरस्कार की बात करें तो घरेलू सीमित ओवर प्रतियोगिता में जो है सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर आयुष महात्रे हैं मुंबई के, और सर्वश्रेष्ठ रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर है हर्ष दुबे विदर्भ टीम से। ठीक है, आगे बात करें मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026, ये किसको मिला है, तो प्रसिद्ध जो इतिहासकार है विलियम डेल रिम्पल। किसको मिला, विलियम डेल रिम्पल को जो है इनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, ये बुक पूछी जा सकती है कि किसकी बुक है। बुक्स एंड ऑथर्स आपके सिलेबस में अलग से भी है। तो इतिहासकार का नाम है विलियम डेल रिम्पल और इनकी बुक का नाम है द गोल्डन रोड हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। इसके लिए इनको मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज दिया गया है और इनको जो है 10,000 अमेरिकी डॉलर की राशि भी इसके लिए प्रदान की गई है। और ये पुरस्कार कोलंबिया यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नीमन फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से जे एंथनी लुकास बुक प्राइज प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ठीक है, कौन सा अवार्ड दिया है इनको, तो मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज। कोलंबिया यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये क्या है, एक हिस्सा है, जो कि जो है जे एंथनी लुकास बुक प्राइज प्रोजेक्ट का हिस्सा है। लेखक का राजस्थान से क्या कनेक्शन है, तो लेखक जो हैं विलियम डेल रिम्पल, ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की क्या हिस्सा है, संस्थापक है, निदेशक है, जो कि राजस्थान का एक प्रमुख सांस्कृतिक आयोजन है। डेल रिम्पल की और भी बुक्स हैं जैसे कि द अनार्की हैं, वाइट मुगल्स हैं और द लास्ट मुगल। तो दो तो मुगल से रिलेटेड है, वाइट मुगल, द लास्ट मुगल, और एक है द अनार्की, ये इनकी क्या है पुस्तक है। एक ये है द गोल्डन रोड। तो 4 बुक्स यहाँ पे दी गई है जो याद रखनी है। 10,000 अमेरिकी डॉलर इनको राशि इसमें पुरस्कार के रूप में दी गई है। नाम क्या है, विलियम डेल रिम्पल। ठीक है, नीता अंबानी जो है रिलायंस फाउंडेशन के फाउंडर है, चेयरपर्सन है। इनको जो है अभी KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। कहाँ पे हुआ था, तो भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में ये आयोजित किया गया था ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है। और ये पुरस्कार श्रीलंका के नोबेल पुरस्कार विजेता जो है प्रोफेसर मोहन मुना सिंघे ने इनको दिया था। किसने दिया था, प्रोफेसर मोहन मुना सिंघे ने नीता अंबानी जी को, ये कलिंगा यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ था, वहाँ पे ये पुरस्कार दिया है। और इनको ये सम्मान क्यों दिया है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण परिवर्तन वगैरह, महिला सशक्तिकरण, इन सब के लिए जो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। संस्था कौन सी थी, तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो दुनिया की सबसे बड़ा जो है क्या है ट्राइबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। कौन सा, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जहाँ पे 30,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं निःशुल्क क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। KISS जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, ये KISS का एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सम्मान है जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। मानवता की सेवा और विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें क्या मिलता है, तो एक प्रशस्ति पत्र, एक जो है गोल्ड प्लेटेड ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, क्या क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट और एक जो है गोल्ड प्लेटेड ट्रॉफी दी जाती है। 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये क्या है, सबसे बड़ा जनजातीय इंस्टीट्यूट है KISS, नीता अंबानी जी को मिला है अभी का।
बेंगलुरु जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसने 2025 का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ, ठीक है, ASQ मतलब एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी जो है, ये अवार्ड जीता है बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल ग्लोबली, ठीक है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने 24 फरवरी को इसकी घोषणा कर दी थी और जो सम्मान इनको अराइवल के दौरान यात्री को दी जाने वाली उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया गया है। सिंपल याद रखने, एयरपोर्ट से रिलेटेड आपको कुछ पूछे बेस्ट एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी तो आपको बेंगलुरु एयरपोर्ट कर देना है। 2025 का ये अवार्ड है। हवाई अड्डे का प्रबंधन जो है बेंगलुरु वाले का अडानी एयरपोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। कल्पना सोरेन जो है ये जो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनकी क्या है, वाइफ है। तो कल्पना सोरेन को वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? कल्पना सोरेन को वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड 2026 दिया गया है। झारखंड की जो गांडे विधानसभा क्षेत्र है उससे विधायक और झारखंड ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इनकी पत्नी है ये, और इनको 21-23 मार्च को नई दिल्ली में ये जो है ब्रिक्स CCIWE जो है इसके 6वें वार्षिक महिला शिखर सम्मेलन में ये महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार झारखंड में महिला सशक्तिकरण समावेशी विकास के लिए दिया गया है। इस अवसर पर दिग्गज अभिनेत्री जो शबाना आजमी है उनको भी ट्रेल ब्लेजर लिविंग लीजेंड और देवजानी घोष को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।